शाहरुख की पार्टी में जैकलीन ने किया किस को इग्नोर। जैकलीन का इग्नोर गेम। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. तो चलिए देखते हैं आज के शो में क्या कुछ है खास। एसआरके के घर मन्नत में हुई पार्टी में कौन कौन स्टार पहुंचा? जैकलीन ने अपने एक्स को क्यों किया इग्नोर? करीना के मम्मी बनने का किसको है इंतजार? अक्षय ऋतिक क्यों आए आमने सामने? और क्या है SLB के साथ करीना की मुलाकात का राज? कल रात एसआरके ने मन्नत में रखी एक ग्रैंड पार्टी। शाहरुख के इस पार्टी में बॉलीवुड से काफी लोग नजर आए। मन्नत में रखी इस पार्टी की क्या थी वजह और पार्टी की पूरी डिटेल्स मिलेगी आपको हमारी टॉप स्टोरी में। Planet Bollywood. शाहरुख खान के घर हुई जबरदस्त पार्टी। शाहरुख के कई बी टाउन फ्रेंड्स ने की इस पार्टी में मस्ती। फैन को मिली ओपनिंग पर रखी शाहरुख ने घर पर पार्टी। कल रात बांद्रा में शाहरुख के घर मन्नत पर हुई एक जबरदस्त पार्टी, जहां पहुंचे बी टाउन के उनके कई फ्रेंड्स। यहां पार्टी में एंटर करते हुए हमने स्पॉट किया वरुण धवन को, अर्जुन कपूर को, जैकलीन फर्नांडिस को, परिणीति चोपड़ा, मलाइका अरोरा और करिश्मा कपूर को। करण जौहर, ऋतिक रोशन, संजय कपूर, जोया अख्तर, इम्तियाज अली और भी ऐसे इंडस्ट्री के कई बड़े नाम थे कल एक ही छत के नीचे, यानी शाहरुख के घर में मन्नत में हुई जमकर पार्टी। यहाँ देखिए, आलिया ने भी इस पार्टी से ये पिक्स शेयर की, लेकिन इस पार्टी से एक स्टार थे गायब और वो हैं सलमान खान। जूम को सोर्सेस से मालूम पड़ा कि सलमान भी थे इस पार्टी में इनवाइटेड, मगर उन्होंने किया SRK की इस पार्टी को अवॉइड। वहीं इस पार्टी में एक और इंटरेस्टिंग बात रही मलाइका करिश्मा की दोस्ती। मलाइका ने इस पार्टी में एंट्री तो अकेले ली, मगर जब वो निकली तब वो थी अपनी न्यू BFF करिश्मा के साथ, और इस दोस्ती की चर्चा आजकल इंडस्ट्री में काफी चल रही है। खैर, शाहरुख की इस पार्टी की खुशी और बढ़ गई जब फैन को ग्रैंड ओपनिंग मिली और ऑडियंस का मिला अच्छा रिस्पॉन्स। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। शाहरुख की पार्टी में आई जैकलीन ने अपने एक्स को जमकर किया इग्नोर। जैकलीन फर्नांडिस ने तब तक पार्टी में एंट्री नहीं ली जब तक उनका एक्स पार्टी में मौजूद था। कौन था जैकलीन का वो एक्स जिसे जैकलीन इतना बच रही थी? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. जैकलीन ने किया अपने एक एक्स को इग्नोर। SRK के घर हुई पार्टी में जैकलीन ने किया इन्हें अवॉइड। जैकलीन नहीं चाहती इनकी शक्ल तक देखना। दरअसल ये सीन हुआ कल रात SRK के घर हुई पार्टी में, जहां जैकलीन ने की अपनी एंट्री परफेक्टली टाइम, क्योंकि इन्हें अपने एक एक्स की शक्ल तक देखने का मूड नहीं था, और ये एक्स हैं साजिद खान। यहाँ देखिए, शाहरुख खान के घर से बाहर निकल रहे थे और अपनी गाड़ी बुलवा रहे थे। तब शायद ये फोन पर जैकलीन की एंट्री के बारे में भी पता कर रहे थे, और शायद इसीलिए जब इन्होंने SRK की पार्टी से एग्जिट ली तभी हमने स्पॉट किया जैकलीन की गाड़ी को मन्नत में एंट्री करते हुए। अब इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो तभी हो सकती है जब ऐसा इन्होंने प्लान किया हो। वैसे इस पार्टी में ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहा कि एक ही छत के नीचे अर्जुन और जैकलीन मौजूद थे, जो भी पहले एक्स रह चुके हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉलीवुड की इस बदलती दुनिया में नेक्स्ट किसका नाम किसके साथ जुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सैफ करीना की शादी को कई साल हो गए हैं और इनफैक्ट सबको अब उनके बच्चों का इंतजार है। ऐसे में कपूर फैमिली का भी एक मेंबर है जो जल्द से जल्द करीना को मम्मी बनते हुए देखना चाहते हैं। कौन है वो फैमिली मेंबर? आइए देखते हैं।
Planet Bollywood. बेबो के बच्चों का किसी को है बेसब्री से इंतजार। करीना के एक क्लोज फैमिली मेंबर चाहते हैं कि करीना जल्दी बने मम्मी। We want more children so that we can entertain you more often. सुना आपने? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये कौन है जो करीना सैफ के बच्चों को देखना चाहते हैं। We want more children so that we can entertain you more often. We want more children so that we can entertain you more often. तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद करीना के पापा रणधीर कपूर हैं, जिन्हें फिर से नाना बनने की चाहत है। Why not? More the merrier. We want more children so that we can entertain you more often. लेकिन शायद रणधीर कपूर को पता है कि करीना का अभी फैमिली प्लानिंग का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए अपने नाना बनने के सवाल पर पहले तो पापा रणधीर ने काफी फनी आंसर दिया। क्या एक बार वापस से नाना बनने की इच्छा है? नाना बनने के आप चाहते हैं मैं और बच्चा पैदा करूं? पर फिर भी जब हमने रणधीर कपूर से पूछा तो उन्होंने अपने दिल की दबी हुई विश जाहिर कर दी। नाना? अच्छा नाना, अब ये उनसे पूछिए भाई, अब ये उनसे पूछिए भाई, अब ये उनसे पूछिए भाई। वेल, रणधीर कपूर के इस जवाब से इतना तो साफ हो गया है कि करीना के बच्चों को देखने की चाहत इनको बहुत है। क्या एक बार वापस से नाना बनने की इच्छा है? नाना बनने के आप चाहते हैं मैं और बच्चा पैदा करूं? नाना? अच्छा नाना, अब ये उनसे पूछिए भाई, करना तो उनको है, मुझे नहीं। Would you like कि Why not? More the merrier. We want more children so that we can entertain you more often. यानी अब बस इंतजार है तो सैफीना के नन्हे मुन्नों के आने का, ताकि फिर से कपूर फैमिली के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। अब ये उनसे पूछिए भाई, करना तो उनको है, मुझे नहीं। Would you like कि Why not? More the merrier. We want more children so that we can entertain you more often. वी विश करीना अपने पापा रणधीर कपूर की फिर से नाना बनने की ख्वाहिश को जल्द ही पूरा करे। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। आजकल करीना डायरेक्टर संजय लीला बंसाली से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। रिसेंटली करीना ने एसएलवी के साथ एक मीटिंग की और उनकी ये मीटिंग काफी देर तक चली। लेकिन एसएलवी के साथ करीना की सीक्रेट मुलाकात का क्या है राज और क्यों करीना बार-बार एसएलवी से मिलने पहुंच जाती है? वॉच आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. करीना हो रही हैं संजय लीला भंसाली के क्लोज। करीना कर रही हैं संजय से सीक्रेट मुलाकात। करीना को चाहिए संजय की मूवी में रोल। करीना को चाहिए संजय का साथ। करीना कपूर खान ने अपने करियर में कई मूवीज और कई डायरेक्टर्स को इनकार किया है, मगर संजय लीला भंसाली ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा मना किया है। संजय बहुत पहले से ही करीना के साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने करीना को सबसे पहले हम दिल दे चुके सनम ऑफर की थी, फिर गोलियों की रासलीला रामलीला और फिर बाजीराव मस्तानी में भी संजय की ड्रीम कास्टिंग में सलमान खान और करीना का ही नाम था, मगर इन दोनों का साथ काम करना कभी नहीं हो पाया। और अब जूम को सोर्सेस से पता चला है कि करीना ने ठान लिया है कि वो संजय की नेक्स्ट मूवी में काम करेंगी ही। खबर है कि संजय राइटर अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी पर गुस्ताखियां बनाएंगे, जिसमें वो इरफान खान को ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं और इस मूवी के लिए करीना चाहती हैं संजय के साथ काम करना। करीना ने रिसेंटली एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में संजय से इक्वेशन के बारे में कहा, एंड वी क्वोट, Sanjay and I have 36 का आंकड़ा. We are estranged lovers from our previous birth. In this life, we are not meant to come together. But in our next life, we'll kill it on screen.
Inshallah, I really love Sanjay and he knows it. I don't have a single negative thought about him. खैर हम तो बस यही विश करते हैं कि ये दोनों जल्द ही साथ काम करें और एक और बड़ी एंटरटेनर फिल्म ऑडियंस को दें। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। कंगना से लीगल वॉर फेस कर रहे एक्टर ऋतिक रोशन इतना डरे हुए हैं कि अब वो बी टाउन में किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहते। जी हाँ, और इसलिए उन्होंने अक्षय से होने वाली अपनी क्लैश से बचने के लिए उनसे एक गुजारिश की है। क्या है ऋतिक की वो गुजारिश? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. अक्षय कुमार से डरे ऋतिक रोशन। अक्षय के सामने टेके ऋतिक ने घुटने। अक्षय से की ऋतिक ने गुजारिश। ऋतिक की गुजारिश को माना खिलाड़ी कुमार ने। खिलाड़ी कुमार ने लगा दी है ऋतिक की नैया को पार। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये माजरा असल में है क्या। तो दरअसल ऋतिक रोशन की मोहिंजोदारो 12 अगस्त को आ रही है थिएटर्स में। 12 अगस्त को ही अक्षय की रुस्तम भी रिलीज हो रही है। अक्षय के साथ इस क्लैश को लेकर ही डर गए हैं ऋतिक रोशन। खबरों की माने तो दरअसल मोहिंजोदारो से डुग्गू ने लगा रखी है काफी आस। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर रुस्तम से उनकी फिल्म का हुआ सामना तो इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा और इस टकराव को टालने के लिए ही ऋतिक पहुंच गए अक्षय के पास। सूत्रों के मुताबिक ऋतिक ने अपना कंसर्न रखा अक्की के सामने और उनसे गुजारिश की कि वो अपनी फिल्म के रिलीज डेट को कर दे पोस्टपोन। शुरुआत में तो अक्की ने की आनाकानी, पर ऋतिक के बार बार कहने पर फाइनली उन्होंने डुग्गू की बात मान ही ली। खबर है कि खिलाड़ी कुमार ने रुस्तम को पोस्टपोन करने के बजाय कर दिया है प्रीपोन, यानी अब 12 अगस्त के बजाय रुस्तम 5 अगस्त को थिएटर्स में आएगी। चलिए इस क्लैश को अवॉइड होने से न सिर्फ ऋतिक बल्कि अक्षय को भी होगा फायदा। प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कौन कर रहा है सलमान खान का शिद्दत से इंतजार। Planet Bollywood. सलमान का एक क्लोज फैमिली मेंबर उनका बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है, लेकिन सलमान है कि उनके पास अपनी क्लोज फैमिली मेंबर के लिए वक्त ही नहीं है। किसको है सलमान का इंतजार और क्यों, आप भी देखिए। Planet Bollywood. सलमान ने अपने क्लोज को कहा नो। सलमान ने अपने एक फैमिली मेंबर को कहा नो। सलमान के पास नहीं है इस क्लोज फैमिली मेंबर के लिए टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये फैमिली मेंबर जिनके लिए सलमान के पास नहीं है टाइम। तो हम सस्पेंस अब करते हैं ओवर और बताते हैं आपको कि कौन है ये फैमिली मेंबर। दरअसल ये जनाब हैं सलमान के साले साहब आयुष, यानी अर्पिता के हस्बैंड। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आयुष सलमान से मिलने को इतने बेताब हैं। एक्चुअली रिपोर्ट्स हैं कि जब अर्पिता आयुष की लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी, तब से ही आयुष चाहते हैं कि सलमान उन्हें एक मूवी दिला दें और सलमान ने भी उन्हें इसके लिए हामी भरी थी, मगर ऐसा कभी हो नहीं पाया। खैर अब पापा बनने के बाद एक बार फिर से आयुष चाहते हैं कि सलमान अपना वादा निभाएं और आयुष को दिला दें एक चांस, एक ब्रेक। मगर सलमान सुल्तान और अपने एंडोर्समेंट्स को लेकर इतने बिजी हैं कि आयुष के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं, जो बात कर रही है आयुष को काफी परेशान। फज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। परिणीति मनीष की लव स्टोरी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 3 साल तक एक दूसरे को डेट कर चुका ये कपल फिर से एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। कैसे हुआ ये चमत्कार? टेक अ लुक। Planet Bollywood. परिणीति चोपड़ा और मनीष शर्मा के बीच फिर बढ़ने लगी हैं नजदीकियां। परिणीति धीरे धीरे आने लगी हैं मनीष के करीब।
वैसे तो परिणीति और मनीष ने कभी अपना रिलेशन ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन सभी को इनके रिलेशनशिप की पूरी खबर थी। इनके स्प्लिट की न्यूज भी सामने आई थी, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। अब एक बार फिर से परिणीति मनीष साथ हैं, और ये मुमकिन हुआ मनीष की एक असिस्टेंट डायरेक्टर की वजह से। दरअसल कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि मनीष अपनी फिल्म फैन की एक एडी से काफी क्लोज हो रहे हैं, और जैसे ही ये न्यूज मनीष की एक्स परिणीति को मिली, वो हो गई इनसिक्योर। सोर्सेस का कहना है कि परिणीति को मनीष और उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर की क्लोजनेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और तो और परिणीति अक्सर रात को मनीष से मिलने भी जाने लगी थीं, और फिर सब कुछ भुलाकर मनीष के पास वापस लौट गईं। परिणीति के इस फैसले के बाद गॉसिप मॉन्गर्स कहने लगे हैं कि परिणीति चोपड़ा ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बॉलीवुड में काफी वक्त से उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिला है, और इधर फैन को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स ने परिणीति को मनीष के पास लौटने पर मजबूर कर दिया। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि परिणीति चोपड़ा और मनीष शर्मा की लव स्टोरी फिर से ट्रैक पर आ रही है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. और अब आपको मिलवाते हैं अर्जुन कपूर और करीना कपूर से, जिनसे रिसेंटली जूम की रिपोर्टर ने की चिट चैट। लेट्स सी इस एक्सक्लूसिव चिट चैट में क्या क्या बातें हुई। Planet Bollywood. तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगी, आपको मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट्स आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, दैट्स ओके। और क्यों, एग्जांपल देते हुए फीमेल एक्टर्स को ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में देन मेल एक्टर्स, एंड दे आर यूजुअली लेट। I don't think so. I get ready in like 15 minutes. But she's sitting next to me, so I can't. But I never take time to get ready. But for men, it's a little faster because of the clothes also. Women sometimes have to wear that gown; it has to fall correctly. जो dresses होते साड़ी होती है, तो समय ज़्यादा लगता है. I think men take longer than women. That's because Saif takes longer than you. That is the only reason. No, you're but saying. generally also I have a few co-stars also who take quite long. Oh yeah? I think जब हीरो के बाल लंबे हो जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. There are a lot of female actors say कि I don't want to marry to someone in the industries because I find male actors are very narcissistic. They probably check mirror more than time and stuff like that. What do you think? Me looking in the mirror as much as she looks in the mirror, so it would be mutual. Equal. We just put up enough mirrors in the house to be Admire each comfortable. other? Or Yeah, don't और put क्या any किया आज तुमने घर पे? और अच्छा, oh very Or good. don't put any mirrors. Yeah, that also. That but can then, be a solution. Then we'll all go crazy. Female actors are more easily objectified than male actors. Not necessary. I think why the John Abraham and all in Dostana were quite being objectified if you, also in the sense. But if you look at it overall, women normally do tend to get objectified by the society very often, unfortunately. It's men But also men should be also objectified. show their bodies, yeah. Now it's if they become have a more. good Now body, it's like become more. you know, like six pack and this all that, everybody wants to show it, yeah. Like Varun, when he doesn't know what to do, he takes his shirt off to get objectified. So that's what it is. So then जब कुछ समझ में नहीं आए, shirt उतार दे. तो अर्जुन और करीना, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं। ये है एक बोल, इसमें चिट्स हैं, जहाँ हमने एक्टर्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में डाला हुआ है, और इन दो वेरी टैलेंटेड एक्टर्स को एक्ट करना है, इमिटेट करना है इन एक्टर्स को। सो लेट्स प्ले द गेम। When Amir Khan gives advice, I would really take Amir Khan seriously because everyone knows that I'm the craziest fan of Amir Khan. It would be. See, he's doing it for me because I don't know how to do this. It would be. उत्तरी. क्या पिक्चर है? उत्तरी. वाह. So he would be very. ऐसे और पिक्चर करनी चाहिए. Very good. अलग है. It's different. Very good, Arjun. Okay. When Shah Rukh Khan is late. हाँ. So what does he? How does he come and see or whatever? Come on, ये तो आप कर. I can't imitate anyone. She only imitates herself. Yeah. When Kareena is late, what happened? Show us that. I don't bother to apologize. बस और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? चलो आखिरी पढ़ के बता दो, ये क्या है? This you can do. When Salman forgets his dialogue. This you can do. This definitely you can do.
Go on. I don't think he says his dialogue. The dialogues are not there. Whatever he says is the right thing. That's all. It's a gospel truth. This I can do. When Kareena Kapoor poses for the media. This I want Kareena also do it. First Karan do it. But it's the pout. It's all यार about the- नाम खराब कर दिया है नाम तुमने। खराब आमिर, तुम लोग आप- नाम खराब कर रहे एक हो सेकंड, यार। आपको कैमरा दिख जाए अगर तो she can be having the Why most today I was serious- posing and I was just smiling normally. Today you were posing, I was behind you. You don't look at me for 1 second. I want to ask who are your sources? Sources come journalist revealing. But probably if you give me something off the camera, I'll tell you my sources. No, thank you so much, guys. Thank you so much. Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with more gossip, scoops, and news from Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.